हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का चैप्टर 4 द कीपर ऑफ द कीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हैरी को रहस्यमय खत मिल रहे थे और अंकल वर्नन उन्हें पढ़ने से रोकने के लिए परिवार को लेकर एक सुनसान टापू पर जा पहुंचे। पर जब घड़ी ने 12 बजाए, तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने हैरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक विशालकाय आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आया और अपने साथ लाया राजों की दुनिया। तो आइए चलते हैं उस पल की ओर, जहां पहली बार हैरी को मिलने वाला है उसका असली परिचय जादू और हॉगवर्ट्स की दुनिया से। ठक ठक, उन्होंने फिर दरवाजा खटखटाया। डडली अचानक जाग गया। तो बंदूक कहाँ है? उसने बेवकूफी से पूछा। पीछे से एक ध्वनि हुई और अंकल वर्नन फिसलते हुए कमरे में घुसे। उनके हाथ में राइफल थी। अब उन्हें समझ आया कि वह लंबा पतला पैकेज जो उन्होंने साथ लाया था, उसमें क्या था। कौन है वहां? उन्होंने चिल्लाया। मैं चेतावनी देता हूं, मेरे पास हथियार है। एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर धड़ाम, दरवाजे पर इतनी जोर से चोट लगी कि वह अपनी कड़ियों से उतरकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। दरवाजे में एक जायंट खड़ा था। उसका चेहरा लंबे जंगली बालों और उलझी दाढ़ी से लगभग ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें काले बीटल्स जैसी चमकती बालों के बीच से झलक रही थी। जायंट झुकते हुए झोपड़ी में घुसा, इतना कि उसका सिर छत को छू रहा था। उसने झुककर दरवाजा उठाया और आसानी से उसे फिर से उसके फ्रेम में फिट कर दिया। बाहर की तूफानी आवाज थोड़ी कम हो गई। वह उनकी ओर मुड़ा। एक कप चाय नहीं बना सकते क्या? हाँ? यह आसान यात्रा नहीं रही। वह सोफे की ओर बढ़ा, जहां डडली डर से जमे हुए बैठा था। थोड़ा जगह दे, तू बड़ा ढीठ है, उस अजनबी ने कहा। डडली चिल्लाया और अपनी मां के पीछे छुप गया, जो अंकल वर्नन के पीछे डर से झुकी हुई थी। और यह है हैरी, जायंट ने कहा। हैरी ने उस जंगली साए भरे चेहरे में देखा और देखा कि बीटल जैसी आंखों में मुस्कान की झिलमिल थी। पिछली बार जब मैं तुम्हें मिला था, तुम सिर्फ एक बच्चा थे, जायंट ने कहा। तुम अपने पिताजी जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें अपनी मां की हैं। अंकल वर्नन ने अजीब खर्राटे जैसी आवाज निकाली। मैं चाहता हूं कि आप तुरंत चले जाए, बैठ जाइए, उन्होंने कहा। आप तो चोरी घुसपैठ कर रहे हैं। अरे चुप रहो, डरसली, तू बड़ा सूखा बेर है, जायंट ने कहा। उसने सोफे के पीछे से हाथ बढ़ाया, अंकल वर्नन के हाथ से बंदूक छीन ली, उसे रबड़ की तरह मोड़ दिया और कमरे के कोने में फेंक दिया। अंकल वर्नन ने फिर एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई चूहा कुचला गया हो। वैसे हैरी, जायंट ने डरसलियों की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां तुम्हारे लिए कुछ है। हो सकता है कि मैंने कभी इसे बैठकर दबा दिया हो, लेकिन स्वाद अच्छा रहेगा। अपने काले कोट की अंदरूनी जेब से उसने हल्का दबा हुआ बॉक्स निकाला। हैरी ने कांपते हुए उंगलियों से उसे खोला। अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था, जिस पर हरे रंग की आइसिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने जायंट की ओर देखा। वह धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके मुंह तक पहुंच ही नहीं पाए। इसके बजाय उसने कहा, आप कौन हैं? जायंट हंसा। सही है, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। रूबियस हैग्रिड, हॉगवर्ट्स में चाबियों और परिसर का रखवाला। उसने एक विशाल हाथ बढ़ाया और हैरी का पूरा हाथ हिलाया। तो फिर चाय का क्या? हाँ, उसने कहा, हाथ मलते हुए। अगर कुछ मजबूत है तो मैं मना नहीं करूंगा। उसकी आंखें खाली चिमनी और उसमें पड़े सिकुड़े हुए चिप बैग्स पर पड़ी और उसने हम किया। वह चिमनी के पास झुका। वे नहीं देख सकते थे कि वह क्या कर रहा है,
लेकिन जब वह कुछ क्षण बाद पीछे आया, वहां एक जोरदार आग जल रही थी। आग ने पूरी नमी वाली झोपड़ी को रोशन कर दिया और हैरी ने गर्मी को महसूस किया जैसे वह गर्म पानी के स्नान में डूब गया हो। जायंट फिर सोफे पर बैठ गया, जो उसके वजन से झुक गया, और अपने कोट की जेबों से तरह तरह की चीजें निकालने लगा। तांबे का केतली, सॉसेज का पैकेज, एक पोकर, टी पॉट, कई चिपचिपे मग्स और एक एम्बर रंग की बोतल जिसे उसने चखते हुए चाय बनाना शुरू किया। झोपड़ी में सॉसेज के तड़कते धुएं की खुशबू और आवाज फैल गई। कोई कुछ नहीं बोला जब तक जायंट काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पहले 6 मोटे, रसदार, थोड़े जल चुके सॉसेज पोकर से निकाले, डडली थोड़ी सी हिलडुल गया। अंकल वर्नन ने तेजी से कहा, जो भी वह तुम्हें दे, डडली, मत छुओ। जायंट अंधेरे में हंसा। तुम्हारा बड़ा मोटा बेटा अब और मोटा होने की जरूरत नहीं, डरसली, चिंता मत करो। उसने सॉसेज हैरी को दिए, जो भूख से इतना खुश था कि उसने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर भी उसकी नजरें जायंट से हट नहीं रही थी। अंत में, जब कोई भी कुछ समझाने वाला नहीं लगा, उसने कहा, मुझे खेद है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि आप कौन हैं। जायंट ने चाय का घूंट लिया और हाथ के पीछे से मुंह पोंछा। मुझे हैग्रिड कहो, उसने कहा, सभी मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। और जैसे मैंने कहा, मैं हॉगवर्ट्स का कीपर ऑफ कीज हूं। तुम हॉगवर्ट्स के बारे में सब जानते हो, निश्चित रूप से। अरे नहीं, हैरी ने कहा। हैग्रिड चौंक गया। माफ करना, हैरी ने जल्दी कहा। माफ करना? जायंट ने डरसलियों की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा, जो साए में पीछे हट गए। माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। मुझे पता था कि तुम्हें अपने पत्र नहीं मिल रहे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हॉगवर्ट्स के बारे में भी नहीं जानोगे। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारे माता पिता यह सब कहां से सीखे? सब क्या? हैरी ने पूछा। सब क्या? जायंट गरज उठा। अब एक सेकंड रुको। वह खड़ा हो गया। अपने गुस्से में वह पूरी झोपड़ी को भर देता था। डरसली दीवार के खिलाफ सिकुड़ गए। क्या आप मुझे यह बताना चाहते हैं? वह डरसलियों की ओर गरजते हुए बोला कि यह लड़का कुछ भी नहीं जानता। हैरी को लगा यह थोड़ा अधिक है। आखिरकार वह स्कूल गया था और उसके अंक भी बुरे नहीं थे। मुझे तो कुछ चीजें पता हैं, हैरी ने कहा। मैं कैलकुलेट कर सकता हूं और ऐसी ही चीजें। लेकिन हैग्रिड ने हाथ हिलाते हुए कहा, हमारी दुनिया के बारे में मेरा मतलब है। तुम्हारी दुनिया, मेरी दुनिया, तुम्हारे मां बाप की दुनिया। कौन सी दुनिया? हैग्रिड ऐसा लग रहा था मानो अभी फट पड़ेगा। डरसली, वह गरजा। अंकल वर्नन, जिनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, बुदबुदाए, कुछ ऐसा जो मिम्बल विम्बल जैसा लग रहा था। हैग्रिड ने हैरी की ओर जंगली नजरों से देखा। लेकिन तुम्हें तुम्हारी मां और पिता के बारे में तो पता होगा, उसने कहा। मेरा मतलब, वे मशहूर थे। तुम मशहूर हो। क्या? मेरी मां और पिताजी मशहूर थे? सचमुच? तुम्हें पता नहीं। तुम्हें पता नहीं। हैग्रिड ने अपने बालों में हाथ फिराया और हैरी की ओर उलझन भरी नजरों से देखा। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम कौन हो, उसने आखिरकार कहा। अचानक अंकल वर्नन को अपनी आवाज मिली। रुको, उन्होंने आदेश दिया। यहीं रुक जाओ। मैं मना करता हूं कि तुम लड़के को कुछ भी बताओ। लेकिन हैग्रिड ने उस पर ऐसी नजर डाली कि कोई और बहादुर आदमी भी कांप उठता। जब उसने बोला, उसके हर शब्द में गुस्से की गूंज थी। तुमने उसे कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया कि उस खत में क्या लिखा था जो डंबलडोर ने उसके लिए छोड़ा था? मैं वहां था। मैंने डंबलडोर को वो खत छोड़ते हुए देखा था, डरसली। और तुमने इतने सालों तक उससे छुपाए रखा? क्या छुपाया मुझसे? हैरी ने उत्सुकता से कहा। रुको,
मैं मना करता हूं, अंकल वर्नन चीखे, डर से बुरी तरह घबराकर। पेटूनिया आंटी ने भय से हाफते हुए सांस खींची। जाओ और अपने सिर उबालो, तुम दोनों, हैग्रिड ने कहा। हैरी, तुम एक जादूगर हो। झोपड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। बस समुद्र की आवाज और तेज हवा की सीटी बजती ध्वनि सुनाई दे रही थी। क्या? हैरी ने हाफते हुए कहा। एक जादूगर? बिल्कुल, हैग्रिड बोला, फिर से सोफे पर बैठते हुए, जो उसके वजन से और नीचे धंस गया। और एक शानदार जादूगर बनोगे, मैं कहूंगा, जब थोड़ा अभ्यास कर लोगे। तुम्हारे जैसे मां बाप के साथ और क्या हो सकते हो? और मुझे लगता है अब समय आ गया है कि तुम अपना खत पढ़ो। आखिरकार हैरी ने हाथ बढ़ाया और पीला सा लिफाफा उठाया, जिस पर पन्नाहरे अक्षरों में लिखा था, श्री एच पॉटर, फ्लोर, झोपड़ी द रॉक, समुद्र। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। प्रधानाचार्य एल्बस डंबलडोर। ऑर्डर ऑफ मेलिन, फर्स्ट क्लास, ग्रैंड सोर्स डॉट, चीफ वालॉक, सुप्रीम मगवम्प, इंटरनेशनल कॉन्फेड ऑफ विजार्ड्स। प्रिय श्री पॉटर, हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में दाखिला मिल गया है। कृपया संलग्न सूची में आवश्यक किताबें और उपकरण देखें। सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। कृपया हमें अपना उल्लू 31 जुलाई से पहले भेजें। सादर, मिनर्वा मैकगोनागल, उप प्रधानाचार्य। हैरी के दिमाग में जैसे हजारों सवाल एक साथ आतिशबाजी की तरह फूट पड़े। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन सा सवाल पहले पूछे। कुछ मिनट बाद वह हकलाते हुए बोला, इसका क्या मतलब है? वे मेरे उल्लू का इंतजार कर रहे हैं। गैलोपिंग गॉर्गन्स, ये मुझे याद दिला दिया, हैग्रिड ने कहा, अपने माथे पर इतना जोर से हाथ मारते हुए कि मानो घोड़ा गिरा दे। उसने अपनी कोट की एक और जेब से एक उल्लू निकाला, एक असली, जिंदा, लेकिन थोड़ा अस्तव्यस्त दिखने वाला उल्लू। साथ ही एक लंबा पंख और चर्मपत्र का रोल निकाला। उसने ज़बान दांतों के बीच दबाई और जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया। हैरी उल्टा पढ़ सकता था। प्रिय प्रोफेसर डंबलडोर, हैरी को उसका खत दे दिया है। कल उसे सामान खरीदने ले जाऊंगा। मौसम बहुत खराब है। आशा है आप अच्छे होंगे। हैग्रिड। हैग्रिड ने नोट को रोल किया, उल्लू को दिया, जिसने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। फिर दरवाजे तक जाकर उल्लू को तूफान में उड़ा दिया और वापस आकर ऐसे बैठ गया जैसे यह सब बिल्कुल सामान्य हो, जैसे फोन पर बात करना। हैरी को एहसास हुआ कि उसका मुंह खुला रह गया था। उसने जल्दी से उसे बंद किया। मैं कहा था, हैग्रिड बुदबुदाया, लेकिन तभी अंकल वर्नन, अब भी पीले पड़े हुए मगर गुस्से से भरे, आग की रोशनी में आगे आए। वह नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हैग्रिड गुर्राया। मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे जैसे बड़े मग्गल उसे कैसे रोकेंगे, उसने कहा। क्या? हैरी ने उत्सुक होकर पूछा। मग्गल, हैग्रिड बोला, यानी वो लोग जिनमें कोई जादू नहीं होता। और तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम ऐसे परिवार में बड़े हुए हो जो सबसे बड़े मग्गल निकले। हमने कसम खाई थी जब उसे अपनाया था कि उस सब बकवास को खत्म कर देंगे, अंकल वर्नन बोले। कसम खाई थी कि हम उससे यह सब मिटा देंगे। जादूगर? हाँ, आपको पता था? हैरी ने कहा। आपको पता था कि मैं जादूगर हूं? पता था, पेटूनिया आंटी अचानक चीखी। पता था। बेशक हमें पता था। कैसे नहीं हो सकता, मेरी वह अभागी बहन जैसी थी। अरे, उसे भी ऐसा ही एक खत आया था और फिर वह उस स्कूल में चली गई। हर छुट्टियों में लौटकर आती तो जेब में मेंढक के अंडे भरे होते, कप को चूहे बना देती। और मैं अकेली थी जिसने उसे उसकी असलियत में देखा, एक अजीब सी। लेकिन मेरे मां बाप? ओह नहीं,
उनके लिए तो बस लिली ये और लिली वो। उन्हें गर्व था कि उनके घर में एक चुड़ैल है। वह जोर से सांस खींचकर रुकी और फिर और तेजी से बोलने लगी। लगता था वह सालों से यह सब कहना चाह रही थी। फिर उसने उस पॉटर को स्कूल में मिला और दोनों ने शादी कर ली और फिर तुम पैदा हुए। और मुझे पता था, मुझे बिल्कुल पता था कि तुम भी वैसी ही चीज निकलेगे, उतने ही अजीब, उतने ही असामान्य। और फिर देखो ना, उसने खुद को उड़वा लिया और हमें तुम्हारे साथ छोड़ दिया। एरी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। जैसे ही उसकी आवाज वापस आई, उसने कहा, उड़वा लिया? आपने तो कहा था वे कार दुर्घटना में मरे। कार दुर्घटना? हैग्रिड गरजा, गुस्से से उछलते हुए। डर्सली डर से भागकर कोने में जा दुबके। लिली और जेम्स पॉटर को कार दुर्घटना मार सकती है? ये तो सरासर बकवास है, घोर अपमान है। और हैरी पॉटर अपनी ही कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानता है। लेकिन क्यों? क्या हुआ था? हैरी ने घबराकर पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वह अचानक चिंतित दिखने लगा। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, उसने धीमी, परेशान आवाज में कहा। मुझे अंदाजा नहीं था, जब डंबलडोर ने कहा था कि तुम्हें ढूंढने में दिक्कत होगी, कि तुम्हें इतना कुछ नहीं पता। आह, हैरी, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें यह बताने के लिए मैं सही इंसान हूं या नहीं, लेकिन किसी को तो बताना ही होगा। तुम हॉगवर्ट्स नहीं जा सकते बिना सच जाने। हैग्रिड ने डर्सली परिवार की तरफ एक गंदी नजर फेंकी और बोला, ठीक है, अब तुम्हें उतना तो बता ही देना चाहिए जितना मैं बता सकता हूं। लेकिन याद रखना, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। बहुत बड़ा रहस्य है, कुछ हिस्से तो अब भी कोई नहीं समझ पाया। वह फिर से बैठ गया और कुछ सेकंड तक आग की लपटों में घूरता रहा। फिर धीरे धीरे बोला, शुरुआत होती है एक आदमी से। लेकिन ये तो हैरानी की बात है कि तुम उसका नाम तक नहीं जानते। हमारे संसार में तो हर कोई जानता है। हैरी ने पूछा, कौन? हैग्रिड ने गहरी सांस ली। मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। कोई नहीं करता। हैरी ने हैरानी से पूछा, क्यों? अरे, लोग आज भी डरते हैं उसका नाम लेने से। बड़ी मुश्किल है ये सब कहना। देखो, वो एक जादूगर था, लेकिन बुरा। जितना बुरा कोई हो सकता है, उससे भी बुरा। उसका नाम था। हैग्रिड का गला सूख गया। होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। हैरी ने धीरे से कहा, आप चाहे तो लिख दीजिए। हैग्रिड ने सिर हिलाया, नहीं, लिखना भी नहीं चाहता। खैर, वोल्डेमॉर्ट। नाम लेते ही हैग्रिड के शरीर में कपकपी छूट गई। मुझे मत कहो इसे फिर से बोलने के लिए। खैर, ये जादूगर करीब 20 साल पहले अपने अनुयायी ढूंढने निकला, और बहुत मिले उसे। कुछ डर से, तो कुछ उसकी ताकत में हिस्सा पाने की चाह से। अंधेरा छा गया था चारों ओर। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अजनबी जादूगरों और चुड़ैलों से दोस्ती करने तक की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक घटनाएं होती रहती थी। वो सत्ता हथिया रहा था। लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ भी खड़े हुए, और उसने उन्हें बेरहमी से मार डाला। हैग्रिड की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। हॉगवर्ट्स ही शायद अकेली सुरक्षित जगह बची थी। डंबलडोर से ही डरता था वो। स्कूल पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब नहीं। तुम्हारे माँ बाप जितने अच्छे जादूगर और चुड़ैल मैंने कम ही देखे। हॉगवर्ट्स में अपने समय में हेड बॉय और हेड गर्ल भी थे। रहस्य ये है कि वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं की। शायद जानता था कि वो डंबलडोर के बहुत करीब हैं। हो सकता है उसे लगा हो कि उन्हें मनाया जा सकता है, या फिर बस रास्ते से हटाना चाहता हो। जो भी हो, हैलोवीन की रात 10 साल पहले
वो उस गांव में आ गया जहां तुम सब रहते थे। तुम बस 1 साल के थे। वो तुम्हारे घर पहुंचा और हैग्रिड अचानक रुक गया। उसने अपनी जेब से एक बहुत गंदा, दागदार रुमाल निकाला और इतनी जोर से नाक साफ की कि आवाज धुंध के सीटी जैसी गूंज उठी। माफ करना, उसने भारी स्वर में कहा। तुम्हारी मां बाप को जानता था मैं। बहुत ही नेक इंसान थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें मार डाला। और फिर असली रहस्य यह है कि उसने तुम्हें भी मारना चाहा। शायद चाहता था कि काम अधूरा न रहे, या फिर उसे अब बस मारने में ही मजा आने लगा था। लेकिन वो कर नहीं सका। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे माथे पर वो निशान कैसे आया? वो कोई साधारण कट नहीं है। ये निशान तब बना जब एक ताकतवर, बुरी सांप ने तुम्हें छुआ। उसने तुम्हारे मां बाप और तुम्हारा घर सब उड़ा दिया। लेकिन तुम बच गए। यही वजह है कि तुम मशहूर हो, हैरी। जिसने भी वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ खड़ा हुआ, वो नहीं बचा। लेकिन तुम बच गए। हैग्रिड की आंखें भारी हो गईं। तुम्हारे जैसे छोटे से बच्चे ने वो कर दिखाया जो सबसे बड़े जादूगर नहीं कर पाए। वोल्डेमॉर्ट ने कई महान जादूगरों को मार डाला था, मैकिनन्स, बोन्स, प्रिवेट्स, सबको। पर तुम बच गए। और यही तुम्हारी पहचान है। हैरी के दिमाग में अचानक तेज दर्द सा उठा। हरे रंग की चकाचौंध करने वाली चमक उसकी आंखों के सामने घूम गई, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ। और फिर एक ठंडी, क्रूर, खौफनाक हंसी की गूंज उसके कानों में भर गई। हैग्रिड उदासी से उसे देख रहा था। मैंने ही तुम्हें उस टूटे घर से उठाया था, डंबलडोर के आदेश पर, और यहां इन्हें सौंप दिया। बकवास, अंकल वर्नन की आवाज गूंजी। हैरी चौंक पड़ा। वो तो लगभग भूल ही गया था कि डर्सली परिवार अब भी वहीं बैठा है। वर्नन का चेहरा तमतमाया हुआ था और मुट्ठियां कसकर भींच रखी थी। अब मेरी सुनो, लड़के, वर्नन गुर्राया। मैं मानता हूं कि तुम्हारे अंदर कुछ अजीब है, लेकिन उसे एक अच्छी पिटाई ठीक कर देती। और तुम्हारे मां बाप की बात करूं तो वो दोनों पागल थे। हां, पागल। और दुनिया उनके बिना ज्यादा बेहतर है। अपनी करतूतों से जो पाया वही भोगा। इन जादूगरों के साथ उलझना ही उनकी गलती थी। हमेशा जानता था कि उनका अंजाम बुरा ही होगा। इतना कहते ही हैग्रिड उफनते गुस्से में उठा। उसने अपने कोट से एक पुराना गुलाबी छाता निकाला और वर्नन की तरफ तलवार की तरह तान दिया। चेतावनी देता हूं तुझे, डर्सली। एक शब्द और। वर्नन डर के मारे पीछे हट गया। दाढ़ी वाले इस जायंट की आंखों में जलती हुई आग देखकर उसका साहस फिर से चकनाचूर हो गया। वह दीवार से चिपककर चुप हो गया। अच्छा हुआ, हैग्रिड ने भारी सांस लेते हुए कहा और फिर से सोफे पर बैठ गया। इस बार सोफा पूरी तरह नीचे धंस गया, लगभग जमीन तक। हैरी के दिमाग में अब भी सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। उसने धीरे से पूछा, लेकिन वोल, मतलब, माफ कीजिए, आप जानते हैं को का क्या हुआ? हैग्रिड ने गंभीरता से कहा। अच्छा सवाल है, हैरी। गायब हो गया उसी रात जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और यही बात तुम्हें और भी मशहूर बना देती है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। सोचो तो सही, वो दिन ब दिन ताकतवर हो रहा था, फिर अचानक क्यों गायब हो गया? उसने गहरी सांस ली और समझाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन मुझे नहीं लगता। पता नहीं उसके अंदर इतना इंसान बचा भी था कि मर सके। कुछ कहते हैं कि वो कहीं छिपा बैठा है, सही समय का इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं भी उस पर यकीन नहीं करता। उसके कई अनुयायी वापस हमारे साथ आ गए,
जैसे किसी नशे से जाग गए हों। अगर वो लौटने वाला होता तो ऐसा होता ही नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो अब भी कहीं जिंदा है, लेकिन अपनी सारी ताकत खो चुका है। अब इतना कमजोर है कि आगे कुछ कर नहीं सकता। और इसकी वजह तुम हो, हैरी। उस रात तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं जानता क्या, लेकिन जो भी था, उसने उसे हरा दिया। हैग्रिड की आंखों में गर्मजोशी और सम्मान चमक रहा था जब वो हैरी को देख रहा था। लेकिन हैरी को गर्व या खुशी नहीं हुई। उसके दिल में तो बस यही शक बैठ गया कि कहीं कोई भयंकर गलती तो नहीं हो गई। वो धीरे से बोला, हैग्रिड, शायद आपने गलती की है। मैं जादूगर नहीं हो सकता। हैग्रिड ने ठहाका लगाया। जादूगर नहीं हो सकते? कभी ऐसा हुआ है कि तुम गुस्से या डर में थे और अचानक अपने आसपास कुछ अजीब सा हो गया? हैरी ने आग में झांका और सोचने लगा। सच में, हर बार जब भी अजीब चीजें हुईं, वो तब हुआ था जब वो परेशान या गुस्से में था। डडली के गिरोह से पीछा छुड़ाने के लिए अचानक कहीं दूर निकल जाना, वो बेहुदा हेयर कट ठीक होते ही दोबारा बाल उग आना, और पिछली बार जब डडली ने उसे मारा था तब तो उसने जाने अनजाने में सांप को ही उस पर छोड़ दिया था। हैरी मुस्कुराया और हैग्रिड की तरफ देखा। हैग्रिड उसे देखकर ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को रोशनी से भर दिया हो। देखा, हैग्रिड ने कहा, हैरी पॉटर जादूगर नहीं। बस इंतजार करो, तुम हॉगवर्ट्स में बहुत मशहूर हो जाओगे। लेकिन अंकल वर्नन बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने झुककर जहर उगला। मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि ये कहीं नहीं जा रहा। ये जाएगा स्टोनवॉल हाई, और वहां जाकर शुक्र मानेगा। मैंने तुम्हारे वे पत्र भी पढ़े हैं। उसमें तो जाने क्या क्या बकवास चाहिए। जादू की किताबें, छड़ी और ना जाने क्या क्या। हैग्रिड गरजा। अगर ये जाना चाहता है तो तुम्हारे जैसे एक बड़े मगल उसे रोक नहीं पाएंगे। लिली और जेम्स पॉटर के बेटे को हॉगवर्ट्स जाने से रोक दोगे? पागल हो गए हो क्या? इसका नाम तो पैदा होते ही हॉगवर्ट्स के लिए लिख दिया गया था। दुनिया की सबसे बेहतरीन जादूगरी की स्कूल में ये जाएगा। 7 साल वहां रहकर ये खुद को पहचान नहीं पाएगा। और हाँ, अपने जैसे बच्चों के साथ होगा। और सबसे महान हेडमास्टर के साथ, एल्बस डंबल। मैं इस पागल बूढ़े को पैसे देकर जादू के खेल सिखाने नहीं भेजूंगा, अंकल वर्नन चीखा। बस, अब हद हो गई थी। हैग्रिड गुस्से से कांप उठा। उसने अपना गुलाबी छाता हवा में घुमाया और गरजते हुए बोला, कभी भी डंबलडोर का अपमान मेरी आंखों के सामने मत करना। उसने छाते को डडली की ओर तान दिया। हवा में बैंगनी रोशनी की चमक फूटी, धमाके जैसी आवाज गूंजी और डडली चीखता हुआ उछल पड़ा। उसने अपने मोटे हाथ पीछे की ओर दबा रखे थे और दर्द से नाच रहा था। हैरी की नजर पड़ी, उसकी पैंट के पीछे से एक छोटी घुंघराली सूअर की पूंछ बाहर निकली हुई थी। अंकल वर्नन दहाड़ा। उसने आंटी पेटुनिया और डडली को पकड़कर दूसरे कमरे में खींच लिया। जाते जाते उसने हैग्रिड की तरफ एक आखिरी डरी हुई नजर डाली और दरवाजा पटककर बंद कर दिया। हैग्रिड ने अपने छाते को देखा और दाढ़ी सहलाते हुए बड़बड़ाया, गलती हो गई। गुस्से में आ गया था। वैसे भी पूरा काम नहीं हुआ। असल में तो उसे सूअर में बदलना था। लेकिन लगता है पहले से ही वो इतना सूअर जैसा है कि ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं पाया। उसने झुककर हैरी को देखा और मुस्कुराकर कहा, लेकिन हॉगवर्ट्स में इसका जिक्र मत करना, ठीक है? मुझे वैसे भी जादू करने की इजाजत नहीं है। बस थोड़ा बहुत तुम्हारे तक पत्र पहुंचाने और तुम्हें लेने की वजह से ही कर पाया। और इसी वजह से ये काम करने का इतना मन भी हुआ। हैरी ने हैरानी से पूछा,
आपको जादू करने की इजाजत क्यों नहीं है? हैग्रिड थोड़ा सकपकाया और बोला, असल में मैं भी हॉगवर्ट्स में पढ़ता था, लेकिन तीसरे साल में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरी छड़ी भी तोड़ दी गई, लेकिन डंबलडोर ने मुझे यहीं रख लिया बतौर गेम कीपर। बड़े इंसान हैं डंबलडोर, हैरी ने उत्सुकता से पूछा। आपको क्यों निकाला गया? हैग्रिड ने जल्दी से कहा, अब देर हो रही है, कल हमें बहुत कुछ करना है। शहर जाकर तुम्हारी किताबें वगैरह लेनी है। उसने अपनी मोटी काली कोट उतारकर हैरी की ओर फेंक दी और बोला, लो, इसके नीचे सो जाओ। अगर थोड़ा हिले-डुले तो परेशान मत होना, शायद जेब में 2-3 चूहे रह गए हों। और यहीं खत्म होता है हैरी पॉटर का चौथा एपिसोड, द कीपर ऑफ द कीज। कहानी अब असली रोमांच में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि अगले एपिसोड में हैरी पहली बार उस जादुई दुनिया के दरवाजे पर कदम रखेगा, जिसका नाम है डायगन एली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगले हिस्से में और भी मजा आने वाला है। जुड़े रहिए, क्योंकि जादू की यह दुनिया अभी बस शुरू हुई है।